नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है, जो सीटेट 2024 है। आपको पता होगा अब ये ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा। पहले बीच में ये सीबीटी बेस हो गया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया था, लेकिन अब ऑफलाइन ही हो रहा है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी है उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। उसके बाद ज़रूरी है बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़ें, सोर्स क्या रखें, स्टडी मटेरियल क्या चूज़ करें, जिससे आप उनका कम से कम टाइम में रिवीजन भी कर सकें और पढ़ भी सकें। बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठा करना, नोट्स इकट्ठे करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप उन्हें पढ़ नहीं सकते और मल्टीपल टाइम से रिवीजन भी नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने सिलेबस देख लिया होगा, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी देख लिए होंगे। उसी के आधार पर मैं बुक्स के लिए सजेस्ट करूंगा आपके लिए, और ये भी बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेहतर चॉइस क्या है। आप बुक्स लें, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स लें, गाइड लें, सॉल्व पेपर लें या प्रैक्टिस सेट लें। इस क्वेश्चन का भी मैं जवाब आपके लिए दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे सीटेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in पर जाकर भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की और इम्पोर्टेंट नोट्स की PDF मिल जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स बताऊंगा। जैसे CDP के लिए क्या है, CDP के लिए हिमांशी सिंह और दृष्टि IAS, इन दोनों की बुक्स बहुत तेज़ी से प्रचलन में है, लोग इनको पढ़ रहे हैं। आप चाहें अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक लेना चाहते हैं, और CDP की तो मोस्टली लोग बुक लेते हैं, तो इनमें से एक बुक CDP की ज़रूर ले लीजिए। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाकी कौन सी और बुक्स लेनी है, ठीक है। तो CDP की बुक्स बहुत मस्ट होती है, क्योंकि अगर आप सीटेट करने के बाद भी किसी सुपर टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में या केबी में किसी भी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम CDP की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप एक बुक ले लीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा आप दृष्टि IAS की बुक ले लीजिए। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है आपके लिए। आप चाहे कोई और भी बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है दृष्टि IAS की बुक ले लीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, और इसको अच्छे से पढ़िए। ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, बल्कि सीटेट के बाद भी जो भी एग्ज़ाम होंगे टीचर्स के लिए, भर्ती के लिए, वैकेंसी के लिए, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपके लिए मैथ बुक्स, ठीक है। तो मैथ भी, जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है स्पेशली, मैं उनके लिए ये बुक रिकमेंड करूँगा। जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है, UG जो है अपना ग्रेजुएशन जो है मैथ बैकग्राउंड से नहीं किया है, वो मैथ के लिए बस बुक लें, और बाकी लोग मैथ के लिए बुक ना लें, ठीक है। तो सिर्फ जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो ये मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन है, सॉरी, मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक दीपक पांडे और रविकांत अग्रवाल, ओम प्रकाश की ये बुक है, गणित और शिक्षण शास्त्र। ये बुक ले लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो मैथ बैकग्राउंड है वो लोग बुक ना लें, वो सिर्फ मैं बताऊंगा सॉल्व पेपर या अनसॉल्व पेपर ही लगा के उनका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके लिए हिंदी की बुक क्या लेनी है। देखिए, हिंदी में बुक अगर आपके पास कोई है, इसमें पेडागोजी का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी नहीं होती है। वरना आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट हिंदी होगी आपके पास, ठीक है, या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बुक आती है। इस तरीके की अगर हिंदी की कोई बुक है तो आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेने के लिए, क्योंकि पेडागोजी आप सॉल्व पेपर से लगा सकते हैं और प्रैक्टिस सेट से लगा सकते हैं, वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और स्पेशली आप हिंदी के लिए लेना ही चाहते हैं सीटेट या किसी भी टीचर्स एग्ज़ाम वैकेंसी के लिए, तो आप ये बुक ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपके पास लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन जैसी कोई हिंदी की बुक है तो इस बुक को आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है आपके लिए EVS इन्वायरमेंट सेक्शन में भी जिन लोगों का देखिए GS मजबूत है, या जो लूसेंट GS टाइप बुक पढ़ रहे हैं, या दृष्टि IAS की GS टाइप बुक पढ़ रहे हैं, या वो किसी वर्तमान में किसी अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है।
और जिन लोगों ने जीएस की अच्छी तैयारी नहीं है वो इसको ले सकते हैं। और एक मैं बताऊंगा, एक बुक आती है यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए, समसामयिक घटना चक्र के नाम से आती है इन्वायरमेंट के लिए। आप उस बुक को ले सकते हैं, बहुत छोटी सी 100-150 रुपए की बुक है। वो भी बहुत अच्छी बुक है। उससे आपके लिए विशेषकर यूपी टेट या एस टेट जैसे एग्ज़ाम होते हैं या टीचर्स वैकेंसी में आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि संस्कृत या इंग्लिश ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है इनकी पेडागोजी के लिए तो आप बुक ले सकते हैं, या संस्कृत या इंग्लिश की आपके पास बुक नहीं है तब ले लीजिए। अन्यथा आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, कोई इंग्लिश ग्रामर की आपके पास बुक हो, जैसे लूसेंट है या कोई पुरानी 12th लेवल की कोई बुक हो, उससे आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और पेडागोजी थोड़ा लगा लीजिए। अगर पेडागोजी आप लगाना ही चाहते हैं इंग्लिश के लिए तो बुक ले लीजिए, ठीक है। ये ओम प्रकाश एन ज्ञान सिंह की बुक है, या आप ये ले लीजिए। संस्कृत की लेना चाहते हैं तो संस्कृत की चेतन कुमार शर्मा और बनानी विश्वास मैग्राहिल पब्लिकेशंस की बुक है, इनको आप ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा इनसे पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये लेकिन आपकी पूर्णतः आपकी इच्छा पर है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश पेडागोजी और संस्कृत की बुक अलग अलग लेनी चाहिए, सॉरी, इनमें से एक ऑप्शनल हालांकि सेलेक्ट करना होता है, लेकिन सुपर टेट में उत्तर प्रदेश में दोनों ही आते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक ले लीजिए, बाकी आप प्रैक्टिस सेट से भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल रहता है कि गाइड लें प्रैक्टिस सेट लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक गाइड लें और प्लस मैं आपको बताऊंगा एक सॉल्व पेपर ले लें। मेरी राय ये है आपके लिए सजेशन कि एक तो गाइड ले लें और एक सॉल्व पेपर ले लें। डिफरेंट डिफरेंट किताबें लेने से, बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने से बेहतर है एक कोई गाइड ले लें, ठीक है। एक सॉल्व पेपर ले लें पिछले 10-11 सालों के, 2011 से अब तक के, ठीक है, जो सी टेट में, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूंगा, सॉल्व पेपर ले लें 2011 से अब तक, प्लस एक कोई गाइड ले लें, ठीक है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये रूल लागू होता है। और वहाँ से आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो समझ में ना आए वो गाइड से देख लें, और बाकी सॉल्व पेपर 10-12 सालों के लगा लें। सीटेट बहुत आसान होता है, आप बहुत आसानी से इससे क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स इकट्ठा करने से आप उन्हें पढ़ भी नहीं पाएंगे। हर सब्जेक्ट की अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक लेंगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। ज़रूरी हो तो मैं आपको एक और चॉइस बता दूंगा, वो उस पर आप जा सकते हैं। जैसे मैथ और साइंस के लिए भी अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं, पेपर 2 यानी क्लास 6 to 8 के लिए, तो इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए मैथ और साइंस के लिए। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप गाइड को प्रेफर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एक गाइड ही ले लीजिए, प्लस सॉल्व पेपर लगा लीजिए। पिछले 10 सालों के, 10 साल के नहीं 5 सालों के लिए अगर आप सॉल्व पेपर लगा लें तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 6 to 8 का पेपर सी टेट में थोड़ा ज़्यादा टफ आता है प्राइमरी की अपेक्षा। तो अगर आप 6 से 8 को जा रहे हैं, विशेषकर बीएड वाले या जो भी है डीएलएड वाले, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करिए इस पर। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस सेट। मैं कहूँगा प्रैक्टिस सेट से बढ़िया है आप सॉल्व पेपर लें। ये यूथ पब्लिकेशन का, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये अच्छा है। और भी आप मार्केट में कोई आए जिसमें एक्सप्लेनेशन बेटर दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बढ़िया दिया हुआ, तो उसको आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। अब अंत में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना क्या है। देखिए, आप पेपर फर्स्ट या सेकंड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप एक सीडीपी की बुक ले लीजिए, ठीक है, प्लस कोई एक गाइड ले लीजिए, ठीक है, और प्लस सॉल्व पेपर ले लीजिए, ठीक। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन 3 चीज़ों को ले लीजिए। ये आपकी सीटेट में ही काम नहीं आएंगी, बल्कि आने वाले सीटेट के बाद जो भी भर्ती होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं को बेस बना लीजिए आप अपने टीचर्स वैकेंसी को भर्ती के लिए। इन्हीं को सबसे ज़्यादा पढ़िए, सीडीपी प्लस कोई एक अच्छी सी गाइड ले लीजिए, ठीक है, और सॉल्व पेपर ले लीजिए, ठीक है। सॉल्व पेपर जब सीटेट के ले लीजिए अभी, बाद में जो भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सुपर टेट या बीपीएससी जो भी हो, उसके लिए आप सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट और ले लीजिए, ठीक है। मेरी यही रिकमेंडेशन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।